नमस्कार दोस्तों। राजस्थान बिजली विभाग में काफ़ी सारी भर्तियां निकली है, जिसमें आईएएन, जेईएन, स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट, कॉमर्शियल असिस्टेंट, जूनियर अकाउंटेंट, काफ़ी सारे वैकेंसीज है। उनके फॉर्म चालू हो चुके हैं, 24 फरवरी से स्टार्ट हो चुके हैं। तो हम देखेंगे इस प्रोसेस में कि पूरा फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या सावधानियां रखनी है, पूरी डिटेल हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं राजस्थान की जो एनर्जी डिपार्टमेंट की वेबसाइट है, energy.rajasthan। यहाँ पर देख सकते हैं energy.rajasthan.gov.in करके इस वेबसाइट को हम ओपन करेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पर जैसे होम पेज खुलेगा तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि रिक्रूटमेंट 2021 इन स्टेट पावर कंपनीज ऑफ राजस्थान, अप्लाई ऑनलाइन। तो यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पे हम क्लिक करते हैं। नेट यहाँ पर बंद है शायद। तो यहाँ पर जैसे हम क्लिक करते हैं, इस तरह से इंटरफेस दिखाई देता है। रिफ्रेश करते हैं इसको एक बार और। तो इस तरह से इंटरफेस आप देख पा रहे हैं। तो इसमें काफ़ी सारे ये पूरा फॉर्मेट खुल गया है, जहाँ पे एक तरफ पर्टिकुलर्स दे रखा है, जिसमें शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट, डिटेल एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पर लिंक ऑफ एडवर्टाइजमेंट दे रखे हैं और लिंक टू अप्लाई। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन करेंगे। तो मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ जूनियर इंजीनियर के लिए। तो अप्लाई कर रहा हूँ, 3rd नंबर पे जो अप्लाई नाउ है वहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर अप्लाई करके जो यहाँ पर ओपन हो रहा है इंटरफेस, इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि ये ओपन हो गया है। और यहाँ पर मैं सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे तब तक लॉगिन नहीं होगा। और यहाँ पर क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो यहाँ पर आप नेम वगैरह, फ़ोटो वगैरह, सिग्नेचर वगैरह सब कुछ अपलोड करोगे और इस तरीके से पूरी बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल करनी है। वहाँ पर जैसे ही बेसिक इन्फॉर्मेशन पे रजिस्ट्रेशन करोगे, आपके ओटीपी वगैरह आएगा मोबाइल से और आपके जो आईडी और पासवर्ड मोबाइल पे आ जाएंगे। उसके बाद आप इसको जैसे ही लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने पर यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बेसिक इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपको ने नाम फिल किया है, मिडल नेम फिल किया है, लास्ट नेम वगैरह, मोबाइल नंबर और मेल आईडी इस पर आ जाएगी। उसके बाद में आप जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे। तो नेक्स्ट जैसे ही करते हैं आप, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो जैसे ही अपलोड करोगे आप, तो फ़ोटो पे आपको क्लिक करना है और फ़ोटो की जो क्वालिटी है वो आपको क्या रखनी है, 100 KB से कम रखना है। इसमें कुछ गाइडलाइन दे रखी है, वो आप देख सकते हैं क्या गाइडलाइन है। तो इसमें गाइडलाइन ये दे रखी है कि जो फ़ोटो होनी चाहिए आपकी, वो आप देख सकते हैं किस तरह की फ़ोटो होनी चाहिए। और इसकी जो साइज़ है वो 20 से 50 KB के बीच में होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये साइज़ 20 से 50 KB ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और सिग्नेचर की अगर हम बात करें तो सिग्नेचर के लिए भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो सिग्नेचर के लिए 10 से 20 KB के बीच की साइज़ दे रखी है और बाकी क्लियरली विजिबल होना चाहिए। और बैकग्राउंड वगैरह थोड़ा ठीक ठाक होना चाहिए। फ़ोटो पे थोड़ा ध्यान रखें कि जो बैकग्राउंड है वो एकदम से डार्क ना हो, थोड़ा लाइट कलर का बैकग्राउंड यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों आप अपलोड कर देंगे। उसके बाद में हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल्स मांगी जाएगी कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो सावधानी पूर्वक भरें आप जो भी अप्लाई कर रहे हैं। मैं इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई करता हूँ तो इलेक्ट्रिकल यहाँ पर फिल कर देता हूँ। और सिविल जो भी डिग्री है आपके लिए, वो जो भी जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं वो आप यहाँ पर भर सकते हैं। अच्छा, जिन्होंने ये तो इंजीनियरिंग के लिए भरा है, जिसने आईएन के लिए भरा है उसके भी ऐसे ऑप्शन आएंगे। जिसने स्टेनोग्राफर या फिर जूनियर असिस्टेंट के लिए भरे हैं उसके लिए यहाँ पर अलग ऑप्शन होंगे, तो वो अपने हिसाब से ऑप्शन चूज करें। बाकी बाद में यहाँ पर कैटेगरी भरनी है आपको, कैटेगरी जो भी आपकी है। उसके बाद में बात आती है यहाँ पर प्रेफरेंस की। तो प्रेफरेंस किसको देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रेफरेंस आप जो भी डिपार्टमेंट आपको सबसे अच्छा लगता है, जिसमें सबसे ज़्यादा सहूलियत है, उसको आप प्रेफरेंस दें। जैसे कि मैंने यहाँ पे JVVNL भरा है। उसके बाद में अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, उसके बाद उत्पादन, उसके बाद में जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड भरा है। तो इसके बाद में बोनाफाइड रेजिडेंस पूछा जाएगा, कौन सा स्टेट है, तो राजस्थान भर दीजिएगा। आर यू अप्लाइंग फॉर TSP और नॉन TSP, मैंने यहाँ पर यस कर दिया था तो यस कर रहा हूँ। और ज़्यादातर बच्चों को थोड़ा ध्यान रखना है, नॉन TSP से अगर आप नहीं हैं, अगर आप TSP से नहीं हैं तो आप TSP पे यस ना करें, नो ही करें। ठीक है, तो मैं यहाँ पर नो कर रहा हूँ और नॉन TSP से हूँ। तो और बाकी कैटेगरी जो भी आपको है वो आप फिल कर सकते हैं। जैसे कि अगर OBC है तो OBC फिल कर दें। तो उसके बाद में है आर यू पर्सन
विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40% एंड अबव, नहीं है तो नो कर दें। अगर 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी है तो यस कर दें। उसके बाद में टाइप ऑफ डिसेबिलिटी वगैरह मेंशन करने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर जो देख सकते हैं आप, कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये भी हैं, ये देख सकते हैं आप और फिल कर सकते हैं गाइडलाइंस लाइन के हिसाब से, क्या कितनी डिसेबिलिटी है, क्या है उसके बारे में। और सफरिंग फ्रॉम सेरेब्रल पैल्सी एंड योर राइटिंग स्पीच इज अफेक्टेड है क्या, यस नो अगर है तो। ये डिसेबिलिटी पे अगर आपने यस कर रखा है तो ही इन पे क्लिक करना है, अदरवाइज नहीं होगा। जेंडर आप भर देंगे मेल फीमेल जो भी है। मैरिटल स्टेटस आप भर सकते हैं, मैरिड अनमैरिड जो भी भरना है। और साथ ही यहाँ पर एम्प्लॉय ऑफ विद्युत निगम लिमिटेड के अगर आप पहले से एम्प्लॉय हैं तो यस कर दीजिएगा, अदरवाइज नो करना है। वहीं वेदर आर यू रिपेट्रिएटेड फ्रॉम पाकिस्तान ड्यूरिंग 1971 इंडो पाक वार, क्या आप जो इंडो पाक वार हुआ था 1971 उसके में उससे प्रभावित हो गया, तो अगर यस है तो यस कर देना, अदरवाइज नो करना ही है। एक्स प्रिजनर हो तो यस कर दो, नहीं तो नो। आर यू इम्प्रिजनमेंट सर्व्ड कैंडिडेट हु हैव नॉट ओवर एज बिफोर हिज कन्विक्शन, अगर यस है तो यस, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। इफ़ यस पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट भरना पड़ेगा आपको। और उसके बाद में हैव यू रेंडर्ड सर्विसेज इन एनसीसी, एनसीसी में अगर आपने सेवाएं दी है तो यस कर दीजिए। और यस करने के बाद उसमें कुछ डिटेल फिल करवाई जाएगी, शायद कितने पीरियड तक सेवा दी है तो उसमें भर दीजिएगा। मैं यहाँ पर नो कर रहा हूँ। आर यू एन इमरजेंसी कमीशनड ऑफिसर एंड शॉर्ट सर्विस कमीशनड ऑफिसर हु हैज़ बिन रिलीज्ड फ्रॉम एनी आर्मी, आर्मी के द्वारा रिलीज किए गए कोई अधिकारी हैं तो यस कर दीजिएगा, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। उसके बाद में आता है एक्स आर यू एन एक्स सर्विसमैन डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, यदि यस तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। और नो ही होगा ज़्यादातर केस में, जो है वो भर दीजिएगा। इफ़ यस तो पीरियड भर देना है। हैव यू अंडरगोन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अंडर प्रोविजन ऑफ द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 इन द सेम निगम, यस या नो जो भी है वो देख लीजिए। अगर आपने अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई किया है JVNL RVNL वगैरह से तो आप यस कर दीजिएगा, अदरवाइज नो करना है। आर यू अप्लाइंग अंडर शहरिया कैटेगरी, अगर आप शहरिया कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो यस करना, अदरवाइज नो। इफ़ योर फैमिली इनकम इज़ लेस देन 250 लाख, तो अगर इससे कम है तो आप यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा समझ के ही यस या नो करना है इस पर, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। अगर 2.5 लाख से कम इनकम शो कर दी लेकिन नहीं है तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी, आपको एफिडेविट भी लगाना पड़ेगा और बहुत बड़ी दिक्कत होगी। इसका कोई भी बेनिफिट नहीं है 2.5 लाख से कम इनकम का, सिर्फ आपको फीस जो है एग्ज़ाम फीस उसमें रिलैक्सेशन मिलेगा और कोई बेनिफिट इसका नहीं है। तो ये जो क्राइटेरिया है इसको थोड़ा सोच समझ के भरें कि आपकी फैमिली इनकम जो है 2.5 लाख से कम है या नहीं है। अगर हो सके जहाँ तक 2.5 लाख से ज़्यादा तो होगी ही सही ज़्यादातर की, तो इसमें 2.5 लाख से ज़्यादा ही भरें, अदरवाइज एफिडेविट भी लगाना पड़ेगा और काफ़ी लंबी परेशानियाँ होगी। और रिलीजन के बारे में है तो रिलीजन आप भर दीजिएगा, बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हैं तो यस कर दीजिएगा। नेशनलिटी फिल कर दीजिएगा। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात एक और आती है, सेंटर ऑफ ऑनलाइन एग्जाम। ऑनलाइन एग्जाम होने वाले हैं तो उसके सेंटर आपको कहाँ कहाँ भरने हैं वो देख लीजिएगा। 3 सेंटर आपको जो भरने हैं वो अपने स्टेट के भरने हैं और 3 सेंटर जो भरने हैं आउट ऑफ स्टेट के भरने हैं। तो यहाँ पर आप 3 सेंटर जो है शुरू के वो अपने हिसाब से अपने स्टेट के भर सकते हैं, बाकी के 3 सेंटर जो है वो आउट ऑफ स्टेट के भरने पड़ेंगे। तो यहाँ पर 3 सेंटर कोई से भी स्टेट के भर दीजिए और बाहर के भर दीजिए जो आपकी सुविधा है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ भर दीजिएगा। और आप ट्विन ब्रदर हैं तो यस कर दीजिए, नो कर दीजिए। जेंडर ऑफ ट्विन भर दीजिएगा। फादर्स नेम, मदर्स नेम, स्पाउस नेम वगैरह सब यहाँ पर डिटेल मांगी जाएगी। उसके बाद में स्पाउस नेम आप भर सकते हैं जो भी हैं, स्पाउस डेट ऑफ बर्थ जो भी डिटेल यहाँ पर मांगी जा रही है आपको क्लियरली सही से भरना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर चिल्ड्रन है तो उनकी भी डिटेल आप यहाँ पर भरिएगा। उसके बाद में हैव यू मोर देन वन वाइफ हस्बैंड लिविंग, जो कि अभी जिंदे हैं, जीवित हैं, वो एक से ज़्यादा वाइफ या हस्बैंड है तो उसकी डिटेल भरनी है। और यहाँ पर एड्रेस भर दीजिएगा, क्लियरली देख रखा है एड्रेस 1 2 3 4 5, तो इसमें आपका पूरा एड्रेस भर दीजिएगा पिन कोड सहित। और अगर आपका एड्रेस करेस्पॉन्डेंस सेम है परमानेंट एड्रेस की तरह तो भर दीजिएगा।
इस पर टिक कर दीजिएगा। यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, अगर सेम है तो चेक बॉक्स पर, अदरवाइज आप डिफरेंट है तो भर दीजिएगा। तो उसके बाद में आता है वैलिडेट योर डिटेल आता है, और सेव एंड नेक्स्ट पे अगर आप जाना चाहें तो वहाँ पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ वन और मोर एरर फाउंड इन द पेज बताया जा रहा है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या एरर आ रही है, उन एरर्स को हम यहाँ पर रेक्टिफाई करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ रेड कलर में दिखाई दे रहा है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर भरी हुई नहीं है। तो मैं यहाँ पर इन सबको फिल कर लेता हूँ जो भी रह रहा है। तो यहाँ पर मैंने कुछ चेंजेस कर दिए हैं, अब देखते हैं वैलिडेट कर पाता है कि नहीं। वन और मोर एरर अभी भी बता रहा है, तो देखते हैं क्या एरर यहाँ पर है अभी फ़िलहाल, और उस हिसाब से इसमें भी कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट है तो करेंगे। तो यहाँ पर आ रहा है टीएसपी एरिया से शायद अप्लाई कर दिया है, तो मैं भी टीएसपी कर देता हूँ। और बाकी का क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर, अब देखते हैं यहाँ पर वापस से वैलिडेट करके। अभी भी एरर आ रहा है, तो ये भी चेक कर लेते हैं कहाँ पे कुछ एरर बता रहा है अभी भी। तो अभी यहाँ पर जो रेड कलर का चिन्ह आ रहा है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ में फिर से हो गया। तो इसको फिर से मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से सही कर लेता हूँ, और आगे भी कहीं आता है तो देखते हैं। अब कहीं पे भी नहीं आ रहा है तो वैलिडेट कर देते हैं और वेरीफाई सक्सेसफुली हो जाता है। तो इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पे जाते हैं। सेव एंड नेक्स्ट में जाने के बाद आपको कुछ बेसिक डिटेल्स भरनी पड़ती है यहाँ पर, जैसे कि इंजीनियरिंग में क्या सब्जेक्ट है, किस ब्रांच से कर रखी है। तो बीटेक कर रखी है, अपीयर्ड है तो अपीयर्ड करो, पास्ड है तो पास्ड करो, परसेंटेज वगैरह भर दो, कौन से ईयर मंथ में पास आउट हुए हो, वो सब डिटेल यहाँ पर फिल करनी है। और कुछ अदर सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह कर रखे तो उसकी बेसिक डिटेल आप यहाँ पर भर सकते हैं। उसके बाद में अगर आपको वर्किंग एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर वर्किंग एक्सपीरियंस की डिटेल भर सकते हैं। साथ ही लैंग्वेज की बात की है, हिंदी, इंग्लिश, राजस्थानी, जो भी जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं उस तरह से 3 लैंग्वेज आपको भरनी है। और इसमें एक तो कंपलसरी है ही सही, बाकी भरना चाहें तो भर सकते हैं। आप रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं, जो भी है वो सब आप यहाँ पर भर दें। यहाँ से सबमिट करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ये फॉर्म कम्प्लीटली फिल हो चुका है, और यहाँ पर जो ये फ़ोटो है यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, एक चेक बॉक्स है जो कि आप देख पा रहे हैं। तो इस चेक बॉक्स पर आपको टिक करना है, ताकि आप यह श्योर कर सकें कि ये फॉर्म आई कन्फर्म दैट इट इज़ माई फ़ोटो। इस तरह से यहाँ पर आप एक एक चीज़ डिटेल में देख लीजिएगा। आपका नाम, किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, कैटेगरी, आपकी प्रेफरेंस जो है उनको सबको देख लीजिएगा डिटेल में। जैसे कि यहाँ पर कंपनीज की प्रेफरेंस मैंने भर रखी है, 1 पे JVNL, AVNL, इस तरह से जो भी प्रेफरेंस है इन सबको आप एक बार देख लीजिए। उसी के बाद में फाइनल सबमिट कीजिएगा। उसके बाद में कैटेगरी वगैरह जो भी है, डिसेबिलिटी वगैरह है तो यस नो जो भी है, मेल फीमेल जो भी है, आपके एक एक चीज़ को क्लियरली यहाँ पर देख लीजिएगा। उसके बाद में ही फाइनल सबमिट करना है। आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हो सब आपको भरनी है। और जो आपके एग्ज़ाम सेंटर है उसकी डिटेल भी आपको देख लेना है एक बार कि क्या क्या रखा है मैंने, उस हिसाब से। और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। इसकी फ़ीस वगैरह जो है काफ़ी ज़्यादा रखी गई है वैसे तो, और यहाँ पर 1400 रुपये, 1600 रुपये से कुछ है। ओबीसी की आई थिंक 1400 कुछ है, तो ये ओबीसी के लिए 1400 रुपये यहाँ पर शो कर रहा है। और बाकी आप देख सकते हैं अभी अनपेड बता रहा है। डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब एक एक चीज़ आप मैच कीजिएगा, उसके बाद में ही आगे बढ़िएगा। और एज ऑटोमेटिक आपकी डिटेक्ट हो जाती है। आपके पेरेंट्स के नेम वगैरह में स्पेस वगैरह में या स्पेलिंग में कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अभी मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर इसमें नाम में कुछ मेरे को सही नहीं लग रहा, कुछ गलत टाइप हो गया है, इसलिए मैं इसको दोबारा से बैक जाके सही करूँगा। बाकी और भी डिटेल है, स्पाउस की डिटेल वगैरह आप भरना चाहें भर सकते हैं, विलेज वगैरह जो भी है, तो कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह इस तरह से सब कुछ आपको भरना है यहाँ पर। अब अदर डिटेल्स की बात करें, BE इलेक्ट्रिकल भरा है अपीयर, और आप यहाँ पर अगर पास्ट भरा है तो सारी डिटेल यहाँ पे भरनी है, वर्किंग नॉलेज वगैरह, लैंग्वेज की। अगर आप इनसे एग्री करते हैं तो एग्री कर दीजिएगा। फ़ोटो अगर आप ये जो आपने सिग्नेचर किए हैं वो अगर सही है तो यहाँ पर भी कंफर्म कर दीजिएगा। उसके बाद में आप फाइनली सबमिट कर सकते हैं। लेकिन मेरे को यहाँ पर एक जगह करेक्शन करना है, कुछ गड़बड़ हो गया तो मैं वापस बैक जाऊँगा और वहाँ पर करेक्शन कर दूँगा। तो डिटेल्स में अभी जहाँ पे फादर्स की डिटेल मांगी गई थी वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है, तो मैं वहाँ पर इसमें करेक्शन कर रहा हूँ। और वो क्या गड़बड़ हुई थी मैं देखता हूँ। तो यहाँ पर अब बात आ गई है बेसिक डिटेल्स पे, मैं जा रहा हूँ वापस। बेसिक इन्फॉर्मेशन, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन पे भी नहीं है, फोटो सिग्नेचर पे भी नहीं है, डिटेल पे मैं जा रहा हूँ। डिटेल में जहाँ पे था पेरेंट्स की डिटेल मांगी थी वहाँ पर गड़बड़ कुछ हो गया था, तो मैं वहाँ से इसको सही कर रहा हूँ। और
यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो नाम है मैंने गलत लिख दिया था, तो इसको मैं सही कर रहा हूँ। अब यहाँ पर ये सही हो गया है और मैं इसको सेव एंड नेक्स्ट कर रहा हूँ और फाइनली सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट फेल हो गया है कुछ एरर की वजह से, तो मैं यहाँ पर एक बार फिर से इसको देख रहा हूँ क्या प्रॉब्लम हुई थी। वापस से यहाँ पर ये लॉगिन हो गया है। अब देखता हूँ मैं कहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी, नेक्स्ट करता जाऊँ क्योंकि मैं सब कुछ डिटेल फिल कर चुका हूँ। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भी नेक्स्ट करते हैं और यहाँ पर भी नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पर सिक्योरिटी इसमें प्रॉब्लम आ रही है, DH3RG में यहाँ पर फिल कर देता हूँ और वैलिडेट करता हूँ इसको, तो वैलिडेट हो जाता है। और इसके बाद मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ, फिर से रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट फेलियर बता रहा है। तो यहाँ पर शायद कुछ एरर्स आ रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या एरर है। बाकी आप इसको कम्प्लीटली फिल कर सकते हैं और जो भी जिस तरह से भी है भर सकते हैं। तो यहाँ पर इन सब डिटेल को भर देते हैं। इसके बाद में वेरीफाई सक्सेसफुल हो गया है। अब सेव एंड नेक्स्ट पे करते हैं। उसके बाद में डिटेल्स आ जाती है इस तरह से, जो भी है इसको सबको फिल कर दिया है मैंने। तो यहाँ पे फिर एक बार और ये कैप्चा लिखना पड़ेगा, D6ZN1, सॉरी T है ये 1 नहीं है। तो यहाँ पर इसको फिर से सेव एंड नेक्स्ट करता हूँ मैं। तो वैलिडेट हो रहा है कि नहीं, हो रहा है, और सेव एंड नेक्स्ट कर दिया मैंने, लैंग्वेज वगैरह सब कुछ। तो अब लास्ट में फाइनल इस तरह का इंटरफेस आ गया है। यहाँ पर ये जो भी अपन ने लास्ट में और एरर सब कुछ चेक कर लिया था, मैं देख रहा था यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो यहाँ पर चेंज हो गया है। और यहाँ पर आप फाइनली एग्री कर सकते हैं, सब पे क्लिक कर देंगे। फ़ोटो पर भी जो चेक बॉक्स है उस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर जो कैप्चा है उस पर क्लिक करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं RPTKC है, तो मैं ये कैप्चा पे क्लिक कर देता हूँ और फाइनल सबमिट पे चला जाता हूँ। तो फाइनल सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ। आर यू श्योर एज नो चेंज एडिट एप्लीकेशन विल बी अलाउड। अब फाइनल सबमिट तभी कीजिएगा जब आपने सब कुछ ठीक से चेक कर लिया हो, अदरवाइज मत कीजिएगा। तो यहाँ पर अब मैं ओके कर देता हूँ और इस तरीके से आप फाइनली सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर थंब इम्प्रेशन भी आपको अभी अपडेट करना है, थंब इम्प्रेशन। उसके बाद में हैंड रिटन डिक्लेरेशन लिखना है। तो ये जो भी हैं आपको किस तरह से, इसकी भी कुछ गाइडलाइन है वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जेपीजी फॉर्मेट में आप हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी देंगे, जो कि गाइडलाइन में दिया हुआ है। देख लेते हैं क्या है गाइडलाइन में, इसको मैं ओपन करके बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पर जो स्कैनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, इसमें थंब इम्प्रेशन में क्या रखना है आपको, ट्रू कलर जो है एग्जैक्ट वही सेट करके रखना है। डॉट पर इंच 200 DPI होना चाहिए, जो पिक्सल है इससे कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देख सकते हैं आप 200 DPI का है ये। और इसके बाद में हम लेफ्ट थंब इम्प्रेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये थंब इम्प्रेशन की है। और साइज़ जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 to 50 KB से ज़्यादा साइज़ भी नहीं होना चाहिए। हैंड रिटन जो है उसमें क्या लिखना है आपको, तो वो भी आप देख सकते हैं पूरा। इसमें आपको क्या क्या लिख सकते हैं, इसके लिए गाइडलाइन इन्होंने दे रखी है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन में, हैंड रिटन डिक्लेरेशन कंटेंट इज टू बी एक्सपेक्टेड एज दे रखा है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन शुड नॉट बी रिटन इन कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। द एप्लीकेंट हैज़ टू राइट द डिक्लेरेशन इन इंग्लिश क्लियरली ऑन वाइट पेपर एंड ब्लैक और ब्लर इंक। किससे लिखना है, विद ब्लैक और ब्लू इंक, दोनों ब्लू या ब्लैक इंक से लिखना है और वाइट पेपर पे ही लिखना है, ठीक है। द हैंड रिटन डिक्लेरेशन शुड बी ऑफ द एप्लीकेंट एंड नॉट बाय एनी अदर पर्सन। आज जो एप्लीकेशन फॉर्म भर रहा है उसके खुद के द्वारा लिखा हुआ होना चाहिए, किसी और के द्वारा लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। तो ये किस तरह से हो सकता है, जेपीजी फाइल में हो सकता है। डायमेंशन दे रखी है और प्रोसीजर दे रखा है इन्होंने किस तरह से अप्लाई करना है। क्लिक ऑन द रेस्पेक्टिव लिंक, अपलोड थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, और ये सब के लिए इन्होंने दे रखा है। ब्राउज एंड सेलेक्ट द लोकेशन वेयर स्कैन। तो इस तरीके से आप यहाँ पर
भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो डिक्लेरेशन है उसमें क्या लिखना है ये अभी भी मेरे को क्लियर नहीं हो पा रही है। लास्ट में मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। तो डिक्लेरेशन के लिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखना चाहिए, यहाँ पर अभी बता भी नहीं रहा है स्पष्ट। और मैं देखता हूँ फाइनली क्या करना है यहाँ पर। तो कंटिन्यू पे वापस क्लिक किया मैंने, लेकिन अभी भी कुछ भी नहीं दे रखा है, सिर्फ गाइडलाइन दे रखी है। तो इसका आई थिंक इसमें दे रखा होगा नोटिफिकेशन में, उसको देखते हैं एक बार क्लियरली। तो दोस्तों मैं यहाँ पर नोटिफिकेशन ओपन कर रहा हूँ, ये जो जयन का था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो है उसमें क्या लिखना है ये देख सकते हैं। द टेक्स्ट फॉर द हैंड रिटन डिक्लेरेशन इज एज द फॉलो, इस तरह से होने चाहिए ये टेक्स्ट। यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले आई, वहाँ पे आपका नाम लिखना है आपको, जो भी आपका नाम है। नेम ऑफ द कैंडिडेट हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। इस तरह से ये लिखना है, कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है, आपकी खुद की हैंड राइटिंग में लिखना है। तो ये सबसे बड़ी अपडेट यहाँ बात यहाँ पर है। और बाकी हम देखते हैं और क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अब गाइडलाइन के हिसाब से थंब इम्प्रेशन भी यहाँ पर अपलोड कर दिया है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी यहाँ पर अपलोड कर दिया है। और उसके बाद में यहाँ पर मैं जो एक कैप्चा है उसको अब एंटर कर रहा हूँ, M93ZC। इसको एंटर करने के बाद अब मैं सबमिट कर रहा हूँ इसको। तो सबमिट पे जैसे ही क्लिक किया तो आर यू श्योर द डेटा एंटर्ड इज करेक्ट, नो चेंज एडिट विल बी अलाउड। तो मैं ओके कर रहा हूँ। अब ओके जैसे मैंने कर दिया है, इसके बाद में यहाँ पर एक और कैप्चा मांगा जा रहा है, वहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ MMVG8। तो मैं यहाँ पर एक कैप्चा एंटर कर दिया है, सबमिट कर रहा हूँ इस पर फाइनली। और जैसे ही सबमिट करता हूँ, डू यू वांट टू सबमिट, मैंने ओके कर दिया, यस। अब यस करने के बाद यहाँ पर आ रहा है पेमेंट अमाउंट आ रहा है 1400 रुपये का। तो जैसे भी आप पेमेंट करते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं, डेबिट कार्ड से कर रहे हैं या कैश कर रहे हैं, UPI से, जैसे भी आप करना चाहें वैसे आप कर सकते हैं। तो सपोज में यहाँ पर क्रेडिट कार्ड से किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, जो भी आपको करना है। बाकी सब कुछ इस तरह से नॉर्मली हो जाएगा। तो यहाँ पर आप अपनी डिटेल भी फिल कर सकते हैं, जैसे जो भी है। और बाकी मैं नेट बैंकिंग से कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड से भी आप भर सकते हैं, डेबिट कार्ड से, जो भी। बाकी फाइनली आप सबमिट कर सकते हैं। मैं कैश वॉलेट से कर रहा हूँ, तो मेक पेमेंट पे जाता हूँ, प्लीज़ सेलेक्ट पेमेंट ऑप्शन आए हैं। तो मैं यहाँ पर मोबीक्विक, जियो, यस बैंक, पे वर्ड वगैरह के ऑप्शन है। तो यहाँ पर फ़ोनपे का ऑप्शन आई थिंक नहीं है क्या। और जियो मनी से भी कर सकते हो, मनी वॉलेट, मोबीक्विक जो स्टैंडर्ड के ये हैं उन्हीं से आप करें अगर इससे करते हैं। तो मैं नेट बैंकिंग पे जाता हूँ, तो SBI नेट बैंकिंग अगर लॉगिन करके यहाँ से पेमेंट करता हूँ। अब यहाँ पर जाके आप देख सकते हैं अभी ये वर्क नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई। लेकिन आप इस तरह से फाइनली यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था सारा प्रोसेस जिसके बारे में बात करनी थी कि किस तरीके से आपको पेमेंट करना है, क्या क्या यहाँ पर प्रोसीजर फॉलो करना है। और अगर यहाँ पर इसके बाद भी कुछ क्वेरी है तो आप बात कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी बात रख सकते हैं।